Hello and welcome to the Learning Lane. हम अपनी जो PYQ सीरीज घटना चक्र रिव्यू बुक की उसमें एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे, तो उसमें हम नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता। एंड शुरू करते हैं। इसमें हम गुप्ता एंड पोस्ट गुप्ता से रिलेटेड जितने भी PYQs आज तक यूपी के किसी भी एग्जाम में आए हुए हैं, हम वो सब डिस्कस करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैव परफॉर्म्ड 4 अश्वमेधास। जो अश्वमेधा होता था, जो एक रिचुअल प्रैक्टिस होती थी, वो 4 किसने की है? तो आंसर इज प्रवरसेना 1। जो वाकाटार का रूलर थे प्रवरसेना 1, उन्होंने 4 हॉर्स सैक्रिफाइसेस किए थे और इसके अलावा उन्होंने काफी वैदिक सैक्रिफाइसेस भी किए थे। नेपोलियन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? काफी फेमस है ये। समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उनकी ब्रेवरी और जो कनकस्ट उन्होंने किए थे उनकी वजह से विंसन आर्थर स्मिथ ने, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने अपनी बुक द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ऐसा बोला था। द फर्स्ट गुप्ता रूलर टू अज्यूम द टाइटल ऑफ परम भगवत वाज, जिनको परम भगवत टाइटल मिला था, उस गुप्ता रूलर का क्या नाम है? चंद्रगुप्त 1, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त 2 या श्रीगुप्त। तो इनमें से सबसे फेमस कौन है? हमने ऊपर भी देखा, समुद्रगुप्त। तो इनको परम भगवत बोला जाता था। अकॉर्डिंग टू नालंदा एंड गया कॉपर प्लेट, समुद्रगुप्त फर्स्ट रूलर थे जिनको परम भगवत का टाइटल दिया गया था। और कई ऐसा भी लिखा हुआ है कि कई बुक्स में चंद्रगुप्त 2 को बोला जाता है ऐसा टाइटल, लेकिन यूपीपीसीएस ने जो है यूपीपीसीएस ने भी चंद्रगुप्त 2 को ही सही माना है। हालांकि यूजीसी ने जो समुद्रगुप्त है उसको करेक्ट आंसर माना है। तो इट इज अप टू यू कि आप किसको सही मानते हो। हालांकि दोनों ही रूलर्स को ये टाइटल मिला हुआ था। अशोका पिलर एट अलाहाबाद प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द रिंग ऑफ, समुद्रगुप्त के रिंग के बारे में ही बताता है ये इंस्क्रिप्शन। इस पिलर पर हरिसेना, जो कि कोर्ट पोएट थे, मिनिस्ट्री फॉर पीस एंड वॉर ऑफ समुद्रगुप्त, इन्होंने एक संस्कृत में पूरा ऐसे प्रयाग यूलॉगी के बारे में करके एक पूरा जो है डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और इसमें विक्ट्रीज बताई हुई हैं जो समुद्रगुप्त की हुई थी उस टाइम पे। प्रयाग प्रशस्ति किससे रिलेटेड है? फिर से आ गया समुद्रगुप्त। एन इंस्क्रिप्शन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड इन द पिलर प्रयाग प्रशस्ति ऑफ समुद्रगुप्त किस चीज और किससे रिलेट करता है? दैट इज जहांगीर। प्रयाग प्रशस्ति जो है इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है समुद्रगुप्त के बारे में, कंपोज्ड बाय हरिसेना। और कनिंगम जो है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे के हेड थे एक टाइम पे, उन्होंने इस इंस्क्रिप्शन को कौशाम्बी में बताया है। अकबर हैड इट ब्रॉट फ्रॉम, अकबर इन्हें कौशाम्बी से लाया था एंड इंस्टॉल्ड इन द फोर्ट ऑफ प्रयागराज या इलाहाबाद। और इसमें हमें इंस्क्रिप्शन देखने को मिलता है जहांगीर का भी, क्वींस इंस्क्रिप्शन एंड अशोकाज ऑर्डर ऑफ द महामंत्र ऑफ कौशाम्बी टू प्रिवेंट स्काइज्म ऑफ संक। तो हमें जहांगीर, अशोका, समुद्रगुप्त, इन सब के बारे में इससे पता चलता है। पृथ्वीव्या प्रथम वीर, ये किसको टाइटल है दिया गया है? समुद्रगुप्त। हिस्टोरियन तेजराम शर्मा की बुक है अ पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द इंपीरियल गुप्ताज। ये बुक्स भी कई बार आ जाती हैं तो हम इसे याद रखेंगे। द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंपीरियल गुप्ताज किसकी है? तेजराम शर्मा। उन्होंने समुद्रगुप्त को बताया था कि उन्होंने अश्वमेध सेक्रीफाइस किया, आफ्टर विच उनको टाइटल मिला था पृथ्वीव्याम अप्रीतिरथ, सॉरी फॉर द pronunciation, meaning a person who has no rival on earth. नेक्स्ट, समुद्रगुप्त के कंटेम्पररी किंग्स का नाम दिया हुआ है, उनके किंगडम से हमें मैच करना है। तो धनंजय जो है, धनंजय, नीलराज, उग्रसेन,
विष्णुगुप्त। तो मैंने ये ऐसे याद किया हुआ है कि उग्र, उग्र कैसे बनते हैं, पालक खा के। तो 4, इसी से इससे हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। और देन विष्णु गोपा, विष्णु, विष्णु को हम कांचे से रिलेट कर सकते हैं। सो धनंजय हो जाएगा कुशथलपुरा एंड नील राजा हो जाएगा अवमुक्त। तो आंसर देख लेंगे, धनंजय जो है वो कुशथलपुरा, नील राजा अवमुक्ता, उग्रसेन पालक एंड विष्णुगोपा कांची। हु अमंग द फॉलोइंग गुप्ता किंग्स हैड अनदर नेम देवगुप्ता, देवगुप्ता किसका किसका नाम था दूसरा, चंद्रगुप्त टू का। उनको विक्रमादित्य भी बोला जाता था बाय अनदर नेम। और हिज अनदर नेम्स और क्या क्या थे, देवराज एंड देवश्री। तो कितने नाम हो गए, विक्रमादित्य, देवगुप्ता, देवराजा, देवश्री। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। Iron column located in the courtyard of Delhi's Quatul Islam Mosque is retention of Chandra। मेहरौली का जो आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन है वो मेहरौली दिल्ली में मिलता है। द पिलर इज नाउ लोकेटेड इन कुतुब मीनार, जो कि अभी कुतुब मीनार में है। और ये अचीवमेंट है इसमें किंग चंद्रा की, जिसको चंद्रगुप्त टू भी बोला जाता है। टाइटल अभी हमने ऊपर नाम पढ़े, विक्रमादित्य, देवगुप्ता, देवराजा, देवश्री। ठीक है। और he got this iron pillar erected in honor of Lord Vishnu। The top portion of this pillar जो है उसके ऊपर गरुड़ बने हुए हैं, the vehicle of Lord Vishnu। Who is known as Shaka Conqueror, शाका कॉन्करर किसे बोला जाता है, चंद्रगुप्त टू को। द गुप्ता एम्परर चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य, उनको कनकरर ऑफ शाका बोला जाता है, याद रखेंगे। इन द फर्स्ट डिकेड 5th सेंचुरी में चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य जो है उन्होंने रुद्र सिम्हा को हराया था, जो कि लास्ट शाका रूलर थे वेस्टर्न इंडिया के। बिकॉज ऑफ द विक्ट्री ऑफ द शाका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने को टाइटल मिला था शकारी का। ही ऑल्सो इशूड सिल्वर कॉइन्स ऑन दिस ओकेजन। ये भी एक पॉइंट हम याद रखेंगे। With reference to Chandragupta II, which of the following statement are correct? Strongest evidence in the context of Shaka victory is the silver coins of the king. The weight of these coins used to be 33 grams. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट जो हैं सही हैं। जब विक्ट्री हुई शाका के ऊपर चंद्रगुप्त टू की, तो उन्होंने शाका के पैटर्न को फॉलो करते हुए सिल्वर कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम जो है वो निकाले। द वेट क्या था, फ्रॉम 30 to 33 ग्रेन्स। तो दोनों ही स्टेटमेंट हो गई हैं सही। विच डायनेस्टी वाज डिस्ट्रक्टेड द मोस्ट बाय द हुन्स इन्वेजन। तो हम गुप्ता के बारे में पढ़ रहे हैं, तो गुप्ता हुन्स रिलेटेड मतलब किसके टाइम पे थे, गुप्ता के टाइम पे, याद रखेंगे। फर्स्ट हुन इन्वेजन जो है वो गुप्ता एम्परर स्कंदगुप्त के टाइम पे हुआ था, एंड दे वर बैडली डिफीटेड बाय हिम। ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे कि इनकी हार हो गई थी। This invasion was only a raid and no immediate effect on the country, but indirectly it accelerated the decline of the Gupta Empire। तो एक तरह से हुन invasion को decline माना जा सकता है Gupta Empire का। After the death of Skandagupta in late 5th century CE, the early 6th century CE, the Huns captured several region of northwest India। वो northwest India में आ गए। हुन invaded हमने पढ़ा स्कंदगुप्त के टाइम पे, which ruler against Skandagupta। From which inscription it is known that Skandagupta defeated Huns। कौन सा inscription relate करता है, भितारी। ये भी important question है, भितारी पिलर inscription। भितारी कहाँ है, शैदपुर तहसील, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, याद रखेंगे। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मंडसौर प्रशस्ति presents the details of achievement of which। तो मंदसौर प्रशस्ति किससे रिलेट करता है, कुमारगुप्त वन जो रूलर थे गुप्ता, उनसे रिलेट करता है। वत्स भट्टी लोकल पोएट और कंटेम्पररी थे कुमारगुप्त के, उन्होंने कंपोज किया था मंडसौर, जिसे दशपुरा प्रशस्ति भी बोलते हैं मालवा में। ये भी एक पॉइंट याद रखेंगे। इंस्क्रिप्शन के क्वेश्चन क्योंकि बार बार घुमा फिरा के आते रहते हैं। Mandsaur Prashasti presents an account of the achievement of Kumargupta, and at the time
of description of Sun Temple, it reflects the religious sentiment of sun worship prevalent in that city as well as architectural feature of ancient Saqqara temple. ये important नहीं है. Which of the following is not correctly matched? कौन सा correctly matched नहीं है? कुमारगुप्त मंदसौर अभी हमने ऊपर देखा. पटीका तक्षशिला ये भी हम पढ़ चुके हैं. प्रभावती उदयगिरी समुद्रगुप्त ईरान ये तो है सही, लेकिन सी जो है वो गलत है क्योंकि प्रभावती जो है उससे जो उदयगिरी में कोई भी ऐसे रिलेटेड इंस्क्रिप्शन नहीं है, जबकि चंद्रगुप्त टू से रिलेटेड है उदयगिरी इंस्क्रिप्शन. इंस्क्रिप्शंस इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, तो ये हमें याद रखने. विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड? देन सर्ववर्णन गया कॉपर प्लेट जो है ये सही मैच नहीं है. ईश्वर वर्मन जौनपुर याद रखेंगे और हरहा याद रखेंगे. जीवित सेकंड देवा ब्रह्मक इंस्क्रिप्शन याद रखेंगे. और सर्ववर्मन का देख लेते हैं कि जो गया इंस्क्रिप्शन है वो किससे रिलेटेड है, वो समुद्रगुप्त से रिलेट करती है, यानी कि समुद्रगुप्त आए गया. अगेन किंग्स एंड क्वींस को देख लेते हैं. चंद्रगुप्त की क्वीन थी कुमारा देवी, समुद्रगुप्त दत्ता देवी, चंद्रगुप्त टू कुबेर नागा, कुमारगुप्त अनंत देवी. अशोका टाइटल्स के बारे में है. कुछ टाइटल्स हमने ऊपर भी देखे थे, कुछ नए हैं, इनको और देख लेते हैं. अशोका को टाइटल था प्रियदर्शनी, ये काफी बार हम सुन भी चुके हैं. समुद्रगुप्त हमने ऊपर देखा. पराक्रमांक चंद्रगुप्त टू विक्रमादित्य ये भी हमने पढ़ा. स्कंदगुप्त क्रमादित्य ये याद रखेंगे. अशोका प्रियदर्शनी, समुद्रगुप्त प्रक्रमंका, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त क्रमादित्य. अर्ली ट्रेड के बारे में इनमें से कौन सी सही स्टेटमेंट है? न्यूमरस रिवर पोर्ट्स का एंशिएंट इंडिया में जिक्र हमें देखने को मिलता है, रेफरेंस देखने को मिलता है. करेक्ट. लार्ज एंट्री पोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड टैरिफ थे. दोनों ही जनरल स्टेटमेंट है, तो दोनों ही सही हैं. एंशिएंट इंडिया में river and ports were major centers of trade and transport. Evidences of river ports such as Lothal and of large warehouse have been found in Harappan civilization. In the historical period, Ganga, Sindhu and Kaveri provided routes for trade and transport. Ports such as Muziri, Sopara, भृगुक्षा, कोरकई, तम्रपति एंड पुहर जो कि रोम एंड साउथ ईस्ट से ट्रेड के लिए काफी फेमस थे. Which of the following ports handled the North Indian trade during the Gupta period? तो तम्रलिपति जो है वो ट्रेड पोर्ट था उस टाइम पे. आज के लिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं. एंड धीरे धीरे, अभी मैं काफी दिनों से बीमार थी, तो धीरे धीरे थोड़ी पेस बढ़ाएंगे. एंड we will complete this whole book before the prelims and also revision session, live session, काफी कुछ सोचा हुआ है. So just give me some time, and if you are liking it and if you want me to continue in faster pace, so please let me know, क्योंकि बिना कमेंट के मुझे नहीं पता चलेगा कि कौन देख रहा है, कौन किसको क्या गलती या क्या पसंद आ रहा है. तो please let me know and please like and comment. Thank you so much.